गुड मॉर्निंग फ्रेंड। ठीक है दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं हम। कल भी हमने सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन एंड आंसर क्लास वाला ही दिखा था और आज हम उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। इसके बाद हमारा जो पार्ट आएगा वो कंपाउंड इंटरेस्ट में आएगा। हम सिंपल इंटरेस्ट बहुत ही बारीकी से और काफी सिंपल लैंग्वेज में पढ़ रहे हैं दोस्तों। इसमें मैंने पहले आपको बोला था कि भाई आपका जो लेवल है वो बढ़ता जाएगा जैसे जैसे आगे जाएगा। पर आपका जो थ्योरी होगा, मतलब पर्सनली थ्योरी होगा, मतलब ऐसे अगर प्रतिशत बैच निकालना हो तो क्या होता है, R इंटू टी प्रतिशत इस तरीके से होता है। मतलब टी से भागा तो आर मारो, मतलब कैसा आर इंटू टी हो और टी से अगर हम भाग देंगे तो टी से टी कटेगा तो आर ही बचेगा, इस तरीके से। तो ये जो फॉर्मूले होंगे वो सिंपल वो उसी तरीके से आपको रहेंगे दोस्तों, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा क्योंकि हम उसी के ऊपर सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं। और अगर प्रतिशत ब्याज हो तभी आप आर इंटू टी कर सकते हैं दोस्तों। प्रतिशत ब्याज हमेशा ही एसआई को दर्शाता है, मतलब सिंपल इंटरेस्ट को ही दर्शाता है, इसीलिए हम आर इंटू टी करते हैं दोस्तों। आपने बेसिक क्लास में हमने सब अच्छे से और काफी बारीकी से समझा है। अगर आपने वो क्लास नहीं देखा होगा तो देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, चलते क्वेश्चन आंसर की तरफ। हमारा आज का जो सवाल होगा दोस्तों, सवाल क्या बोल रहा है कि किस दर से 4,000 रुपए का 5 वर्ष में साधारण ब्याज 1400 रुपए हो जाएगा। दोस्तों हमें दो अमाउंट दी, मतलब ब्याज की अमाउंट दी है और जो मूलधन है वो भी हमें दिया है। अगर मूलधन हो तो दर हमें पूछा गया है। जब दर पता करना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई, प्रतिशत ब्याज को निकालना पड़ेगा। जब हम प्रतिशत को ब्याज को दर्शाते हैं तब हम क्या करते हैं दोस्तों, परसेंटेज निकालते हैं। परसेंटेज निकालेंगे, इसका हम कितना निकालेंगे भाई, 1400 रुपए तो ब्याज आया है। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में आया 1400 रुपए, 4000 के रिस्पेक्ट में आया दोस्तों। ठीक है, ये हुआ आपके 4000 और प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं, हम 100 से गुना कर देते हैं दोस्तों, तब वो अमाउंट प्रतिशत में कन्वर्ट हो जाती है। इसको हम कटवा देंगे, जीरो से ये जीरो निकल जाएगा, ये दो जीरो से भी दो जीरो निकल जाएंगे। अब बचेगा 4, कितना हो जाएगा, 14 का आधा हो जाएगा भाई 7 और 4 का आधा हो जाएगा 2, ये जाएगा 5 दूना 10 और 7 5 35 प्रतिशत इस तरीके से आएगा दोस्तों। जब 35% क्या है, ब्याज आएगी। जब ब्याज में हम पहले बोला है आर से भागा तो टी मालूम होगा और टी से भागा तो आर मालूम हो जाएगा दोस्तों। तो अब हम क्या करते हैं दोस्तों, 35% में अगर हम टी से भाग देंगे तो हमें आर रेट पता चल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसी 5 से डिवाइडेड कर देंगे दोस्तों। तो 7 5 35 हो जाएगा, तो 7% ब्याज आ जाएगा दोस्तों उसका। तो यही मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। अगर आपको बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर हो तो आपको ऐसे सवाल करना बहुत आसान बन जाएगा दोस्तों। चलते अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। दोस्तों सेकंड सवाल क्या बोल रहे हैं हमारा, वो देख लीजिए पहले। कितने समय में 72 रुपए का, मतलब यहाँ पे अमाउंट दी है 72 रुपए का 6.1/4%, मतलब 6.5% कमी लगभग वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 81 रुपए हो जाएंगे। हमें क्या बोला है, कितने समय में, हमें यहाँ पे समय निकालना है दोस्तों। ठीक है, हमें पहले निकालना पड़ेगा भाई, ये प्रतिशत में है, ये भिन्न के रूप में है, तो इसे हम प्रतिशत के रूप में कन्वर्ट करते हैं। हमें क्या निकालना भाई, टाइम निकालना है। हमें अमाउंट दी, मतलब हमें प्रिंसिपल यहाँ पे दिया है, क्या है 72। ठीक है, उसके बाद ब्याज की रकम दी है, ब्याज की रकम कितनी दी भाई, 81 रुपए। और हमें जो रेट दिया है, रेट कितना दिया भाई, 6.1/4 इस तरीके से दिया है। पहले हम इसको क्या करते हैं, प्रतिशत में कन्वर्ट करते हैं। अब इसको प्रतिशत में कन्वर्ट किस तरह से करेंगे भाई, 6.1/4 यानी 6 जगह कितना हो, 24 और 1 25, 25/4 इस तरह से आएगा प्रतिशत। अभी हमें निकल चुका है प्रतिशत के अंदर दोस्तों। हमें निकालना होगा इसको। अब इसको हल किस तरह से करेंगे हम, इसका डिफरेंस कितना आया है भाई, ये ब्याज है, ब्याज है और ये है अमाउंट है। ये ब्याज किसके ऊपर आए है, अमाउंट के ऊपर आए, दोनों का डिफरेंस कितना बड़ा है, मतलब अमाउंट कितनी बड़ी, 72 से लेकर 81 तक बढ़ी, मतलब 9% बड़ी है। किसके रिस्पेक्ट में बड़ी भाई, 72 के रिस्पेक्ट में बड़ी दोस्तों। ठीक है, और इसको हम आप क्या करेंगे, प्रतिशत में कन्वर्ट करेंगे, इस तरह से आएगा। तो कितना आ जाएगा भाई, 9 8 हो जाएगा 72, तो ये आ जाएगा 8, इसको करेंगे आधा, कितना हो जाएगा भाई 50, इसका करेंगे आधा, 4 आ जाएगा
4 दूना 8, ये 2 आ जाएगा, और इसको करेंगे तो हम 25 इस तरह से आएगा, 25/2 आ जाएगा, इस तरह से आएगा। ठीक है, 25/2 होगा। सही बात है दोस्तों। अब इसको हम सामने सामने लिखते हैं। अब क्या करेंगे, हम इसको 25 R/T करेंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा दोस्तों, प्रतिशत ब्याज में अगर उसे टी से भागेगा तो R मालूम होगा, और R से भागा तो T मालूम हो जाएगा। अब इसको देखते पहले, 25 पूर्णांक क्या था, 5/4 की दर थी, और गुना का मतलब क्या हुआ, 25/2, 25/2 इस तरीके से आएगा। अब इसको सॉल्व किस तरह से करना है दोस्तों, इधर गुना में है, हमें निकालना है समय, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, अल्टरनेट करना पड़ेगा। तो क्या पता होगा भाई दोस्तों, ये जाएगा 25, जगह नहीं है तो थोड़ा सा मिटा देता हूं मैं इसको, ये स्टेप को वीडियो को स्किप करके देख लीजिए दोस्तों। हमारा जो आया था 25/4, और बट्टा में करेंगे हम इसको 25/2 इस तरीके से आएगा। इसको हम गुना करेंगे, तो गुना करेंगे तो किस तरह से आएगा दोस्तों, 25/4 इस तरीके से आएगा। उसके बाद गुना करेंगे तो ये उलट जाएगा, उलट जाने का मतलब क्या होगा, 2 ऊपर जाएगा, इस बटा में है तो गुना में जाएगा तो पलट जाएगा, और इसमें 25 आ जाएगा। ठीक है, 25 से 25 कटेगा, और बेच में कितना हो जाएगा भाई, 4, मतलब 2 वर्ष उसका टाइम आ जाएगा दोस्तों। हमें टाइम निकालने को बोला था, और 2 वर्ष आए हैं दोस्तों। देखते हैं नेक्स्ट सवाल दोस्तों। पहले 2 सवाल देखिए, आप देखते तीसरा सवाल क्या बोल रहा है हमसे, किस धनराशि का, मतलब राशि हमें दी नहीं, मतलब हमें प्रिंसिपल निकालना है दोस्तों। किस धनराशि का 3.1/2% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से 70 रुपए हो जाएगी, मतलब राशि 70 रुपए हो जाएगी, ऐसा उनका कहना है। राशि हमें दी नहीं है, अमाउंट दिए नहीं, और समय दिया है 4 साल, पर दर दिया है, जब रेट दिया है 3/2%। हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, जब हमें अमाउंट निकली, प्रिंसिपल निकालना है, तो हमें प्रतिशत ब्याज पता करना पड़ेगा दोस्तों। और जब प्रतिशत ब्याज करते हैं तो हमें हमेशा क्या करते भाई, R/T करेंगे तो हमें क्या पड़ेगा भाई, प्रतिशत ब्याज पता चल जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे ये भिन्न के रूप में दिया है, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, प्रतिशत के रूप में लिखना पड़ेगा। तो 1/अमाउंट हमें निकालनी है, 3/1/2% इस तरीके से है। तो क्या आएगा, 3 दूनी 6 और 1 7, 7/2, मतलब ये आएगा 7/2, और प्रतिशत के लिए 100 से गुना, इस तरीके से आएगा। ठीक है, इस तरीके 7/2 इस तरीके से होगा वो। ठीक है, 7/2 अभी 7/2 होगा, बिल्कुल सही बात है दोस्तों, 7/2 ही होगा। हमें क्या निकालने को बोला गया है दोस्तों, अमाउंट निकालने। अमाउंट हम कब निकालते हैं दोस्तों, जब मिश्र धन होगा और वो मूलधन में जोड़ देंगे तो हमें ऑल टोटल मतलब अमाउंट पता चल जाएगी, और हमें अमाउंट निकालने को बोला गया है दोस्तों। तो अब यहाँ पे करना क्या है, हमें प्रतिशत भी कन्वर्ट होगी, 7/2 है, और हमें क्या करना है, 4 से गुना करना है, ना कि 100 से गुना करेंगे। इस बार हम समय, ये होगा दर होगा, मतलब प्रतिशत में दर होगा, और उसके बाद समय दिया है 4 साल का, तो 4 साल यहाँ गुना कर देंगे। तो कितना बार जाएगा भाई, ये जाएगा 2 दूना 4, 7 दूना 14, मतलब 14% परसेंटेज ब्याज निकल के आया है। जब परसेंटेज ब्याज आया है 14%, प्रतिशत ब्याज बराबर कितना आया भाई, 14%। 14% किस तरह से आया भाई, ये भिन्न को हमने प्रतिशत में कन्वर्ट किया था, 3/2 में 3 दूना 6 और 1 7/2% ये आया, और उसके बाद 4 से गुना किया तो 14% आया। अब 14% आया है, ये 14% ब्याज 70 रुपए के बराबर है, मतलब ये इक्वल हो जाएंगे, ये 14% है और ये 70, ये इक्वल होंगे। तो हमें कोई भी जो मूलधन होगा, ये जो अमाउंट होगी वो अपने आप में 100% होगी, तो 100% होगी। तो ये 14% का मान 70 है, तो 100% का मान डायरेक्ट निकालेंगे भाई, 100% का मान आएगा, ये 14 से बढ़कर 70 हुआ है, 14 25 70 हुआ है, तो 100 से हम 5 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, अमाउंट 500 रुपए आ जाएगा।
बिल्कुल आसान खान से फिर एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। हमें बोला गया था कि धनराशि का मतलब राशि दी नहीं थी, 1.2% प्रति वर्ष की दर से 4 बरस में साधारण ब्याज की राशि 70 रुपए हो जाएगी। मतलब इस दर से और इस टाइम में 70 रुपए हो जाएगी। तो हमने क्या किया, इसे प्रतिशत ब्याज निकाला। प्रतिशत ब्याज निकालने के लिए इसको हमने भिन्न को रूप में कन्वर्ट किया। ये भिन्न के रूप में थी, मिश्र भिन्न के, इसमें साधारण भिन्न में कन्वर्ट किया। 3/3 दूनी 6 और 1 7/2 आई। 7/2 को हमने इस तरह से लिखा, 7/2 और उसे समय से, जो समय था 4 साल, उसको गुना कर दिया। तो ये कितना हो गया भाई, 2 दूना 4 हुए, 4 दूना 14 हुए, मतलब प्रतिशत ब्याज 14% आया। 14% किसके बराबर था, 70% के बराबर था। और कोई भी वस्तु होगी वो अपने आप में 100% ही होगी। तो 100% का मान 14 से बढ़कर 70 हुआ है, मतलब 5 बार गुना हुआ है। 14 25 70, तो 100% की वैल्यू क्या होगी, 100 को 5 बार गुना से 500 रुपए आ जाएगी। बिल्कुल आसान खान से भाई दोस्तों, अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान देते हैं तो आसान आपको समझ में आ जाएगा। देखते हैं अगला सवाल। दोस्तों अब ये सवाल है, ये चौथा सवाल। टाइप जैसे जैसे चेंज होता जाएगा आपको उतना आपको केयरफुली देखना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा दोस्तों। क्योंकि हम अब आसान से आगे वाले जितने हाई लेवल की क्वेश्चन है उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। तो हम ये सवाल देखते हैं। सवाल के अंदर बोला गया कि धनराशि पर, मतलब इस बार भी राशि हमें नहीं दी है, कि धनराशि पर 5% वार्षिक दर, मतलब दर तो हमें पता है कितना है, 5% का है। वार्षिक दर से 3 बरस और 4 बरस, मतलब 2 ईयर से 3 और 4 बरस में ब्याजों का अंतर, मतलब जो अमाउंट होगी उसमें 5% का अगर वार्षिक दर हो तो 3 और 4 बरस के अंदर ब्याजों का जो अंतर होगा, मतलब तीसरे साल और चौथा साल जो अंतर होगा वो 42 रुपए का है। तो वह राशि क्या है, हमें क्या निकालना भाई, अमाउंट निकालिए, यानी मिश्र धन निकालना है। अमाउंट, मिश्र धन। जब मिश्र धन निकालना हो दोस्तों तो क्या करना पड़ेगा भाई, हमें मूलधन में ब्याज जोड़ना पड़ेगा, तो तभी हमें अमाउंट यानी मिश्र धन पता चल जाएगा। बट हमें यहाँ पे जो कैलकुलेशन दिया है थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। 5% है तो हम इसका पहले क्या पढ़ेंगे भाई, R/T यानी प्रतिशत ब्याज पता करेंगे, तभी हमें अमाउंट पता चल जाएगी दोस्तों। अब ये 5% का ब्याज है और 3 साल है, मतलब 5 गुना 3 अगर कर देंगे R/T तो कितना हो जाएगा भाई, तीसरे बरस का जो अमाउंट होगी प्रतिशत ब्याज कितना होगा, 15%, यह आया 15%, ठीक है। उसके बाद चौथा साल रेट समान है, मतलब 5 गुना 4, 5 इंटू 4, तो कितना है भाई, 20% आया। हमें यहां निकालना है, देखना है दोस्तों, पहले बरस और दूसरे बरस में ब्याजों का जो अंतर है, परसेंटेज में कितना है, 5% का अंतर है दोस्तों। और जो रियल में कितना दिया भाई, 42 रुपए का है। परसेंटेज में ब्याजों का अंतर है 5% का, और रियल में जो वैल्यू दी है वो है 42 का। तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई, 42 तो आया है, किसके रिस्पेक्ट में आया है दोस्तों, तो 5% टाइम है, 5 बरस का टाइम है, 42%। अगर हमें क्या निकालने बोला, अमाउंट निकालेंगे तो 42 से, और उसको प्रतिशत में कन्वर्ट करेंगे तो अमाउंट पता चल जाएगी दोस्तों। इस तरीके से होगा, ठीक है। इसको काटेंगे तो जाएगा 20 बार में, सही बात है, 20 25 100, और ये जग जाएगा 42 दूना 48, 42 दूना कितना होगा भाई, 84 होगा, और ये 84 और 1 0 840। तो वो क्या हो जाएगा, जो राशि होगी वो होगी 840 रुपए। फिर एक बार बोल रहा हूं, बिल्कुल आसान है। कितना कैलकुलेशन किया भाई, हमने फिर प्रतिशत ब्याज निकाला, उसके बाद उसका अंतर निकाला, उसका डिस्टेंस कितना हुआ, और उसमें साल से डिवाइडेड किया और प्रतिशत के लिए 100 से गुना किया, अमाउंट पता चल गई दोस्तों, ठीक है। बिल्कुल, अगर आपको इस क्लास से थोड़ा भी फायदा होता है, मतलब आपको कुछ भी समझ में आता है दोस्तों, तो इन स्टडी के साथ बने रहे। अगर आप नए व्यूअर हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दो, ताकि आपको नया नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास ही आएगा दोस्तों। ये साधारण ब्याज है, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहा है। इसके पहले भी मैंने डिस्काउंट वाला चैप्टर है, प्रॉफिट एंड लॉस वाला चैप्टर है, परसेंटेज को इतना आसान भाषा में समझा है। टाइम डिस्टेंस स्पीड में जो 4 या 5 चैप्टर हो चुके हैं और हम सिंपल इंटरेस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं दोस्तों। इसमें हमारा ये आज का जो क्लास होगा ये 4th क्लास है दोस्तों। इसके पहले भी 3 क्लास अपलोड किए, एक थ्योरी क्लास होगा। अगर आपने थ्योरी क्लास नहीं देखा होगा तो आप ई स्टडी के ऊपर आके आई बटन पर क्लिक करके सभी वीडियो देख सकते हैं दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट के अंदर भी। दोस्तों अगर मेरा क्लास अच्छा लगे आपको तो प्लीज हम चैनल के साथ बने रहो। थैंक्स दोस्तों, थैंक यू।